Welcome to lecture number 22. Is it 22 or 22nd? 22. 22nd lecture और lecture number 22. And आज का अपना टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स म्हणजे काय? बैक्टीरिया. ठीक है. सो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे. और बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के लिए कोई भी बैक्टीरिया मॉडल ले सकते हैं. स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्या बोला मैं? बैक्टीरिया वैसे ही लेकिन मॉडल बैक्टीरिया कौन है? एशेरिकिया कोलाई. ठीक है ना. सो ट्रांसक्रिप्शन इन एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई. ई कोलाई के बारे में अगर पढ़ा रहा होता तो मैं बताता कि रॉड शेप का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. ठीक है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने को ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ई कोलाई नहीं पढ़ना है. ठीक है. ई कोलाई का सेल हाउएवर एक पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा कुछ ई कोलाई का सेल होगा. ठीक है. और इसमें क्या होगा? ई कोलाई का डीना क्या होगा? ई कोलाई का डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. हो सकता है ई कोलाई के सेल में प्लाज्मिड भी हो. ठीक है. सो चाहे मेन डीएनए हो क्रोमोसोमल या एक्सेसरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो, दोनों का क्या होना है? ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. सो ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम कौन है जो डीएनए से आरएनए बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज. तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ होना चाहिए? साइटोप्लाज्म में होना चाहिए. डीएनए कहाँ है? क्या डीएनए कोई एनवेलप के अंदर है, मेम्ब्रेन के अंदर है? नहीं, डीएनए साइटोप्लाज्म में है, प्लाज्मिड साइटोप्लाज्म में है. सो ऑल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ई कोलाई अकर्स इन साइटोप्लाज्म. ठीक है ना. तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या है? किधर होगा ट्रांसक्रिप्शन? लोकेशन क्या है? ठीक है, सिग्नल कैंप. ठीक है. लोकेशन क्या है? सिग्नल कैंप. ठीक है. ट्यूशन एरिया. ठीक है. लोकेशन क्या है? क्या बोलेगा टीचर? साइटोप्लाज्म. ठीक है. वेरी गुड. मेन एंजाइम कौन सा है? यस, मेन एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज में अगर 1 2 3 4 आगे लगा है इसका मतलब यूकैरियोट का है. लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो एक ही होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा. ठीक है ना. और इसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए दो फैक्टर्स लगते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स? तो मैं लिख रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दो लगते हैं. ठीक है. पहला वाला कौन सा? सिग्मा फैक्टर या फिर इनिशिएशन फैक्टर. और दूसरा वाला कौन सा? रो फैक्टर. ठीक है. और कितने स्टेप्स में होता है ट्रांसक्रिप्शन ब्रॉडली स्पीकिंग? तो स्टेप्स कितने हैं? 3. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप को हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे. पहला कौन सा? इनिशिएशन. चलिए शुरू करते हैं. इनिशिएशन. दूसरा कौन सा? बोलो ना भाई. इलॉन्गेशन. चलती रहे जिंदगी. और तीसरा कौन सा? बस बहुत हुआ, अब और नहीं. टर्मिनेशन. ठीक है ना. ऑब्वियसली इसके अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होंगे, क्रोमोसोमल डीएनए में भी, और इसके अंदर भी क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होंगे. ठीक है. सो बेसिकली चाहे ये डीएनए हो जिसको हम लोग क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं जीनोफोर. ठीक है. और नॉन क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है ना. इसमें भी क्या होती हैं? मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स. मतलब मल्टीपल आरएनए भी बना सकता है. और इसमें भी क्या होती है? मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स. ये भी ढेर सारे आरएनए बना सकता है. ठीक है. तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन इन ई कोलाई. ई कोलाई बैक्टीरिया है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा?
साइटोप्लाज्म में। वाई? बिकॉज डीएनए इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जहां जहां डीएनए है वहां वहां ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है ना? ठीक है। सो इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? और एक बात और, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, ठीक है, तो राइबोसोम भी कहां होगी? साइटोप्लाज्म। कौन सी? 70s। 70s। तो जो आरएनए बनेगा, आरएनए को मैं ब्लू से बना दे रहा हूं। सो आप देखो, डीएनए से आरएनए भी कहां बन रहा है? साइटोप्लाज्म। और एक बात और, राइबोसोम भी कहां है? साइटोप्लाज्म। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आरएनए बन रहा हो, उसी समय बनते हुए आरएनए पे, अभी आरएनए बन के अलग नहीं हुआ है, अभी स्टिल आरएनए इज अलोंग विद डीएनए, और उस बनते हुए आरएनए पे क्या लग जाए? राइबोसोम लग जाए, और उसका क्या होने लगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, मतलब प्रोटीन बनने लगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक इस डायग्राम में शो कर रहा हूं। ठीक है, सो आई थिंक आई शुड जूम फॉर दोज पीपल हु आर वाचिंग इन लो क्वालिटी, माय पुअर ऑडियंस। ठीक है। सो आप देखो कि यहाँ पे येलो वाला क्या है? डीएनए। ठीक है, और ये ब्लू कलर का क्या बना है? आरएनए बना है। ठीक है, और उस पे ये क्या लग गया है? 2 डॉट, राइबोसोम 70s। और ये व्हाइट कलर का क्या निकल रहा है? प्रोटीन। सो ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। अरे ये व्हाइट वाला बना मतलब प्रोटीन बना, मतलब क्या? ट्रांसलेशन। और ये ब्लू वाला बना मतलब क्या? आरएनए बना, मतलब क्या? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन। सो ये ब्लू वाला क्या है? आरएनए, और ये व्हाइट वाला क्या है? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। ये पॉलीपेप्टाइड और वो आरएनए। सो क्लियरली सेम कंपार्टमेंट में भी हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अरे ब्लू वाला आरएनए कहां बना? साइटोप्लाज्म में। और व्हाइट वाला पॉलीपेप्टाइड भी कहां बना? साइटोप्लाज्म में। सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं ना, विच इज साइटोप्लाज्म, और सेम टाइम पे भी हो रहे हैं। देखो ना, इधर भी ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और उधर ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ठीक है ना? सो नॉट ओनली दे आर अकरिंग इन सेम कंपार्टमेंट, बट ऑल्सो दे आर सिंक्रोनॉमस, मतलब सेम टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है ना? सो यहां पे मैं एक असर्शन रीजन लिख रहा हूं। ठीक है माली, असर्शन बॅक्टेरियामध्ये, इन बॅक्टेरिया क्या? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन are साइमल्टेनियस भी बोल सकते, सिंक्रोनॉमस भी बोल सकते। सिंक्रोनॉमस मतलब साइमल्टेनियस, एज वेल एज इन सेम कंपार्टमेंट। ठीक है। सो इसका जबरदस्ती का रीजन देना हो तो क्या रीजन दे सकते हैं हम लोग? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को मिला करके हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप्स भी बोलते हैं। सो न्यूक्लियर एनवेलप्स, न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट। ठीक है, इस पे हम लोग फिर से बात करेंगे जब हम लोग यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन पे आएंगे। सो वंस अगेन आई विल टच दीस टॉपिक्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इस स्लाइड पे क्या है, फिर हम लोग प्रोसेस पे तो आ ही रहे हैं। एनसीईआरटी फिर बुकिश हो जाएंगे। अनटिल नाउ वी आर नॉट बुकिश, इवेंचुअली वी हैव टू बी बुकिश। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इन ई कोलाई की लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। मेन एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज, विच रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। ठीक है, और स्टेप्स क्या है? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। पहले इनिशिएशन देखेंगे। प्रोमोटर किस में यूज होगा? इनिशिएशन। स्ट्रक्चरल जीन का ज्यादा रोल कहां आएगा? इलोंगेशन। और ऑब्वियसली टर्मिनेटर, उसका रोल कहां आएगा? टर्मिनेशन। ठीक है ना? दोनों डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, चाहे वो
क्रोमोसोमल डीएनए हो चाहे नॉन, दोनों में मल्टीपल असर्शन, बोथ जीनोफोर एंड प्लाज्मिड्स आर ट्रांसक्राइब्ड। दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। अरे डीएनए का मतलब ही क्या है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए ना। इफ देर इज डीएनए जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो उस डीएनए का कोई काम है क्या, फिर वो रहे ना रहे। इट्स लाइक एन ओनर विदाउट एम्प्लॉइज, उसका कोई काम है क्या, ठीक है ना। सो वही बात हो गई। नाउ असर्शन इन बैक्टीरिया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब आरएनए का बनना और प्रोटीन का बनना सेम कंपार्टमेंट में भी हो रहा है और सेम टाइम पे भी हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो राइबोसोम भी वही है, डीएनए भी वही है, आरएनए पॉलीमरेज भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। सो राइबोसोम कहाँ है, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ है, डीएनए कहाँ है, एवरीथिंग इज इन साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसके लिए सेम टाइम पे भी हो रहा है और सेम कंपार्टमेंट में भी हो रहा है। नॉट ओनली स्पेशली इन द सेम प्लेस बट ऑल्सो सिंक्रोनॉमस, मतलब कोइंसिडेंट है, दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे सेम जगह पे हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन। चलिए शुरू करते हैं, इनिशिएशन, ठीक है। अब बाई कन्वेंशन 2 स्ट्रैंड ले लेते हैं हम लोग, जैसे एनसीईआरटी ने लिया है। एनसीईआरटी का कलर भी हम लोग फॉलो करते हैं, अदरवाइज यू विल से कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द एनसीईआरटी कलर कोड, ठीक है। एनसीईआरटी का कलर कोड क्या है, इनिशिएशन में देखो आप, टेम्पलेट स्टैंड को पिंक, मैजेंटा इफ यू लाइक, और ब्लू या फिर सैन, नॉन टेम्पलेट स्टैंड को, कोडिंग स्टैंड को, ठीक है। सो ब्लू कोडिंग, सी फॉर सैन, सी फॉर कोडिंग, एम फॉर मैजेंटा, एम फॉर टेम्पलेट नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। सो मैजेंटा स्टैंड, आई डोंट हैव मैजेंटा बट आई हैव दिस व्हिच इज वेरी सिमिलर टू मैजेंटा, ठीक है। सो ये रहा कोडिंग स्टैंड। ये कौन सा स्टैंड है, हाँ टेम्पलेट स्टैंड, वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था, ठीक है टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। अगर आरएनए लेफ्ट से राइट में बनेगा तो आरएनए तो 5 to 3 बनता है, इसका मतलब टेम्पलेट स्टैंड कैसा होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर उल्टा बनाएंगे तो फिर आरएनए राइट से लेफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू कलर से क्या बनाएगा टीचर, कोडिंग। लेट अस से दिस इज आवर कोडिंग स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये तो एक ही जैसा लग रहा है ना, ये कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड। अब प्रोमोटर एक्चुअली कहाँ लोकेटेड होता है, एक्चुअली टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है ना। तो और उसको मैं किस कलर से शो करूंगा, ग्रीन कलर से, आई थिंक दिस इज मोर ग्रीन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टेम्पलेट स्टैंड पे क्या बना देना चाहिए मुझे, प्रोमोटर। सो दिस पार्ट ऑफ टेम्पलेट स्टैंड इज प्रोमोटर। ये ग्रीन क्यों है, तो ये प्रोमोटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पी, प्रोमोटर, ठीक है ना। अब इस प्रोमोटर पे कौन आके बाइंड करेगा, ध्यान से सुनना, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज, क्या ऐसा, अच्छा इनिशिएशन में एक फैक्टर भी लगता है, कौन सा फैक्टर, सिग्मा, कल ही बताया था लास्ट लेक्चर में। आई एम सॉरी आई जस्ट थ्रू माय स्टाइलस, ठीक है डू यू हैव लाइफ इंश्योरेंस, आई कैन थ्रू थिंग्स ठीक तो कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। हाँ 3 ऑप्शन दे रहा हूं, देखो 3 चीजें हैं। ऑब्वियसली यू हैव सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, ऑब्वियसली यू हैव आरएनए पॉलीमरेज, 1 2 3 नहीं, बस आरएनए, जस्ट आरएनए पॉलीमरेज। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, लास्ट वाला सही होता है लेकिन पहला ऑप्शन, ठीक है, कि आरएनए पॉलीमरेज यहां जाके बाइंड करेगा, फिर सिग्मा फैक्टर यहां आके लगेगा, दिस इज रॉन्ग।
दूसरा ऑप्शन, सिग्मा फैक्टर यहां जाके लगेगा, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जाके यहां लगेगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है ना। और तीसरा और फाइनल ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज लास्ट वाला सही होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज से पहले सिग्मा फैक्टर लगेगा और सिग्मा फैक्टर लगने के बाद आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीट होगा। कंप्लीट एंजाइम को क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। इसका मतलब अभी ये आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीट है, ये एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम ये कंप्लीट कब होगा? जब इसमें सिग्मा फैक्टर लगे। और सिग्मा फैक्टर किसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा? प्रमोटर। सो तीन ऑप्शन है, जिसमें से ऑब्वियसली दो गलत है, एक सही है, ठीक है। सो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ऐसा होता है क्या कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड देन सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज? नो। ऐसा होता है क्या कि सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू प्रमोटर एंड देन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड? ठीक है। होता क्या है कि सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज टू क्रिएट होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू प्रोमोटर रीजन। ठीक है, ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है। तो तीनों पॉसिबिलिटी मैंने बताई ना, पहले वो फिर बाद में तू चल मैं आया, ऐसा नहीं, दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। सो क्या लिखेगा टीचर इनिशिएशन में? आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू क्या? प्रोमोटर रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू प्रोमोटर रीजन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। प्रोमोटर सीक्वेंस ऑफ, रीजन मीन सीक्वेंस, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें सवाल है, क्या आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पे, सॉरी आई जस्ट हिट द माइक, अपने दम पे क्या बाइंड कोई बात नहीं। तो सिग्मा फैक्टर कर क्या रहा है? सिग्मा फैक्टर, इसको ऐसे बोलना है, सिग्मा, इज दिस कैपिटल सिग्मा और स्मॉल सिग्मा? स्मॉल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा इज दिस, ठीक है ना। हाँ, ग्रीक पढ़ाएंगे तुमको कल से ठीक है। सिग्मा फैक्टर helps RNA polymerase to identify कौन सा सीक्वेंस? प्रोमोटर सीक्वेंस, ठीक है। ना रहेगा सिग्मा, ना पहचान पाएगा। देख रहे हो, सिग्मा दलाल है, ठीक है। अब इसको एनसीईआरटी में देखते हैं कैसे लिखा है। अच्छा, एक बात और, जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा के साथ जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, रिमेंबर ये दोनों अलग अलग प्रोटीन्स हैं, दे आर डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है ना। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं मिला करके? होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। मतलब होलो एंजाइम मींस कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। We urgently need to see NCERT. अब देखो, ये तो मैंने कल ही बता दिया था कि सारे आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज एक ही है। ऑल द 3 RNAs which are needed for translation, they are synthesized by using a single type of RNA polymerase. तो सबसे पहले क्या होगा? RNA polymerase binds to promoter. प्रोमोटर बाइंड किया तो क्या हुआ? इनिशिएशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करो कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड कर रहा है?
आरएनए पॉलीमरेज अकेला बाइंड करा या अलॉन्ग विथ सिग्मा फैक्टर? अलॉन्ग विथ, फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए तीनों पॉसिबिलिटी बता दी। इंडिविजुअली बाइंड नहीं करेगा कोई, अलॉन्ग विथ सिग्मा फैक्टर होलो एंजाइम बाइंड करेगा। ठीक है ना, आगे भी देखते हैं, कुछ तो लिखा होगा। ठीक है, सो ठीक है, थोड़ा आगे आते हैं। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये है कि आरएनए पॉलीमरेज तो एक ही प्रोटीन है, वो तीनों काम कैसे कर ले रहा है? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। एक ही प्रोटीन इतने काम करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये तीनों स्टेप जो है उसमें देखो क्या लिखा है, इनिशिएशन। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज एक ही स्टेप को करने के कैपेबल है, ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग इलॉन्गेशन। इसका मतलब इनिशिएट करने के लिए उसको दो और फैक्टर्स चाहिए। कौन कौन से? सिग्मा फॉर इनिशिएशन और रो फॉर टर्मिनेशन। अपने, आई एम नॉट गोइंग टू थंप इट अगेन, अपने दम पे कौन सा वाला कर सकता है? इलॉन्गेशन। सो आउट ऑफ 3 स्टेप्स, आरएनए पॉलीमरेज alone can process only elongation, but it requires sigma factor for promoter binding and rho factor for terminator escape. ठीक है ना, so it associates permanently या transiently? Transiently with initiation factor and termination factor. ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली इनिशिएशन फैक्टर टर्मिनेशन फैक्टर के सिंबल बहुत एक जैसे है। ठीक है, लेकिन आप इसको याद कैसे रखोगे, सिग्मा और रो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस आर रिवर्स है। ठीक है, आर पहले आता है, एस बाद में आता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, कोई बात नहीं, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा, टर्मिनेशन फैक्टर रो। ठीक है, एसोसिएशन देखो लैंग्वेज क्या है, जब आरएनए पॉलीमरेज इन फैक्टर्स के साथ जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज की क्या चेंज होगी? स्पेसिफिसिटी। किसके लिए? आइदर टू प्रमोटर और टू टर्मिनेटर। सो initiation factor and termination factor change what? Specificity, मतलब ability to identify. Specificity means what? Specific nature, मतलब क्या? Ability to identify, वही चेंज कर रहा है ना। तो सिग्मा फैक्टर चेंजेस स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉर प्रमोटर सीक्वेंस। रो फैक्टर चेंजेस स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉर टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये लैंग्वेज भी हम लोग को यूज रखना है। ठीक है, सो बैक्टीरिया में आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, क्या लगता है? अब ये जन्म जन्म का रिश्ता है या बस आइडेंटिफाई करने के बाद ये अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सो सिग्मा फैक्टर का काम कहां तक है? ओनली अप टू प्रमोटर बाइंडिंग। एक बार प्रमोटर बाइंड हो गया, उसके बाद वहीं पे ही आरएनए सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा? एसोसिएट या डिसोशिएट? डिसोशिएट। तो ये पॉइंट भी हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट, सिग्मा फैक्टर एसोसिएट विथ आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर प्रमोटर बाइंडिंग या बिफोर प्रमोटर बाइंडिंग? बिफोर प्रमोटर बाइंडिंग। ठीक है, आरएनए सिग्मा फैक्टर एसोसिएट with RNA polymerase before promoter binding and dissociates after promoter binding. सो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ होता है तो उसका कुछ रिजल्ट निकल के आता है, ये कंसेप्ट होना चाहिए। सो पहले क्या हो रहा है? पहले सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर रहा है, वो होने से क्या हो रहा है? एंजाइम प्रमोटर से बाइंड कर पा रहा है, लेकिन जब प्रमोटर से बाइंड कर पा रहा है तो सिग्मा फैक्टर को भी अलग होना जरूरी है। इसका मतलब प्रमोटर बाइंडिंग के लिए क्या चाहिए? सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग,
और जब प्रमोटर पे बाइंड करेगा तो सिग्मा फैक्टर को निकलना है। अगर कोई पूछे व्हाट इज ट्रिगरिंग आरएनए पॉलीमरेज टू रिलीज सिग्मा फैक्टर, तो आप क्या बोलोगे? प्रमोटर बाइंडिंग। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मैं फिर से बोल रहा हूं, हर चीज का एक कॉजल रीजन देना पड़ेगा ना। तो आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर क्यों निकल रहा है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर सीक्वेंस के से बाइंड किया। इसका मतलब जब तक प्रोमोटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं किया तब तक साथ में है, और जब प्रोमोटर सीक्वेंस से बाइंड किया तो अलग हो गया। Why and when RNA polymerase releases sigma factor? The moment it binds to promoter. It's like आप घर के, बारिश हो रही है, घर के बाहर आप छतरी लेके चल रहे हो, घर के अंदर आए तो छतरी, because you entered your house. Some places you need to have umbrella even when you are inside the place. ठीक है। So, मेरा पॉइंट ये है कि रिलीज होने का रीजन क्या है, सिग्मा फैक्टर निकलने का रीजन क्या है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड कर चुका है। ठीक है, इतनी बात मैं सॉफ्टली स्लोली बता रहा हूं, ठीक है ना। सो व्हाट कॉजेज आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू प्रोमोटर? एसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर। एंड व्हाट कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर? बाइंडिंग विथ प्रमोटर। ठीक है ना। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एनसीईआरटी की लैंग्वेज में? सिग्मा फैक्टर alters the specificity of RNA polymerase for कौन सा रीजन? प्रोमोटर रीजन। ठीक है, आई थिंक आई शुड राइट सिग्मा फैक्टर नॉट फैक्टर्स, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अब इनिशिएशन हो गया। अब इनिशिएशन के बाद कुछ चीजें होती हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग किस पे आएंगे? इलॉन्गेशन। बट दिस इज सिंप्लीफिकेशन, जस्ट लाइक इग्नोर फ्रिक्शन, वैसे ही इग्नोर व्हाट हैपेंस बिटवीन इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन। लेकिन बीच में भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज अलोन। ठीक है ना, उसमें सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं है। सो आरएनए पॉलीमरेज अलोन क्या क्या कर सकता है? याद करो, पहले भी मैंने बताया आरएनए अपने दम पे क्या क्या कर सकता है। नंबर 1, इट कैन एक्ट एज डीएनए हेलिकेज। याद है? इट कैन एक्ट एज डीएनए हेलिकेज। इसका मतलब ये क्या बना देगा? ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्या बना देगा? क्रिएट्स रेप्लिकेशन फॉर क्या? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल। कौन सी बॉन्ड को ब्रेक करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट, दूसरा, ये क्या करेगा? इट कैन एक्ट एज डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट RNA polymerase. It can act as DNA template dependent RNA polymerase, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग प्राइमर डिपेंडेंट या प्राइमर इंडिपेंडेंट। प्राइमर शुरुआत भी खुद से करेगा। मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज इज प्रोक्रेस्टिनेटर, वो शुरुआत नहीं करता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट हेजिटेंट, आरएनए पॉलीमरेज इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, वो स्टार्ट कर देगा पॉलीमराइजेशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द चेन। ठीक है ना। सो इट कैन एक्ट एज डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसके लिए ये सबस्ट्रेट कौन सा यूज करेगा? सबस्ट्रेट क्या यूज करेगा? 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ
हाँ, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। राइबोन्यूक्लियोसाइड को राइबोसाइड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियो हटा के। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। 4 तरह के राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कौन कौन से हैं? ओटीपी, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, जीटीए नहीं, यूटीपी का यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए टेम्पलेट को कैसे रीड करेगा? 3 to 5। और नए आरएनए कैसे बनाएगा? 5 to 3। वाओ। सो थर्ड, इट रीड्स, इट म्हणजे काय? आरएनए पॉलिमरेज ऑफ ई कोलाई। इट रीड्स डीएनए टेम्पलेट, it reads DNA template in 3' to 5' direction and creates RNA chain in 5' to 3' डायरेक्शन। इसका मतलब आरएनए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कैसा रहेगा? पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 है और आरएनए 5 से 3, लेफ्ट से राइट में। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने पहले बनाया था टेम्पलेट स्ट्रैंड। कैसे बनाया था? आई थिंक मेजेंटा। ठीक है ना? सो दिस इज आवर टेम्पलेट स्ट्रैंड। बीच में मैंने इसको थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन बबल बना दिया है ऐसा। ठीक है, बट रिमेंबर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी पोलैरिटी कैसे होगी? लेफ्ट से राइट में मान लेते हैं 3 to 5। ठीक है, और ऊपर वाले स्ट्रैंड की, आई मीन कोडिंग स्ट्रैंड की कैसे होगी? 5 to 3। ठीक है, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, और एक बात सबको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे इस स्टेप को सिग्मा फैक्टर नहीं चाहिए। इस स्टेप को कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज अलोन इज एनफ। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ आरएनए पॉलीमरेज बादाम। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये दोनों स्टैंड पे लगेगा या एक स्टैंड पे लगेगा? एक स्टैंड पे। और इससे क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए में बना देता हूँ, आई थिंक दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली येलो। ठीक है, सो आरएनए बन रहा है। तो आरएनए कैसा है? 5' to 3'। ठीक है, कौन सा एंड आरएनए का पहले बाहर आएगा? 5' एंड। ठीक है ना? तो 5' एंड जो है ये फ्री अप फर्स्ट, इलोंगेशन में ये एंड पहले बाहर आता है। ठीक है ना? और ऑब्वियसली डीएनए में क्या है? एटीजीसी। एटीजीसी। और आरएनए में क्या होगा? एटीजीसी या एयूजीसी? एयूजीसी। सो हियर आई कैन राइट यूएसीजी। वाक। ठीक है, इट्स लाइक वॉमिट। ठीक है, सो ये ऐसा। सो ये जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है आरएनए है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे थोड़ी दूर में अगर आप देखो तो डीएनए आरएनए का काइमेरा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शुगर कौन सी? डीऑक्सीराइबोस। और यहाँ पे शुगर कौन सी? राइबोस। यहाँ बेस कौन सा? एटीजीसी। यहाँ बेस कौन सा? एयूजीसी। ठीक है, एक दो बातें और। ठीक है, अब ये जो बना रहा है कैसे बना रहा है? ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा क्या? मान लो अगला बेस यहाँ पे टी है, अरे जी सी के बाद नेक्स्ट बेस मान लेते हैं टी है, तो यहाँ पे ए लगना है। तो उसके लिए आएगा क्या? ए किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म में आएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा। मैं 3 फॉस्फेट लगा रहा हूं, ऐसे आएगा। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी है। सिमिलरली ये कोई दूसरा होगा यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन चार में से कोई एक तरह का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा याद है? आएगा ट्राइफॉस्फेट, लेकिन लगेगा मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट लगेगा ना यहाँ पे, ऐसा।
ठीक है, मोनोफॉस्फेट यहाँ लगेगा और ये 2 फॉस्फेट बचा ये साथ में निकल जाए। ठीक है, सो ये है इलोंगेशन। लेट अस सी व्हाट एनसीईआरटी शोज अबाउट इलोंगेशन। रिमेंबर मैंने यहाँ सिग्मा फैक्टर रखा है या अलग कर दिया? अलग कर दिया। सो ड्यूरिंग इलोंगेशन सिग्मा फैक्टर रिमेन एसोसिएटेड या डिसोसिएट्स फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, डायग्राम देखते हैं। इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज ये है और सिग्मा फैक्टर ये है। क्लियरली वो क्या हो चुका है, डिसोशिएट्स। सिग्मा फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इलोंगेशन स्टेप। मतलब इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज अलोन अपने दम पे कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये येलो वाला क्या था, प्रोमोटर। ये आगे ग्रीन वाला क्या है, टर्मिनेटर। ठीक है, प्रोमोटर टर्मिनेटर एक्चुअली कहाँ है, मेजेंटा स्टैंड पे, पिंक स्टैंड पे। मतलब कौन से स्टैंड पे, टेम्पलेट स्टैंड एक्चुअली फिजिकली, लेकिन उनकी सीक्वेंस कौन सी रेफर करते हैं, कोडिंग स्टैंड वाली। ठीक है, सो ये आरएनए है और इस यहाँ पे आई थिंक एवरीवन शुड राइट दिस। थोड़ा सा इसको लेबल करना अच्छा होगा कि आरएनए की पोलैरिटी क्या है। और ठीक है, सो आरएनए की पोलैरिटी कुछ ऐसी है। ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम, और ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम। आप देखो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के अंदर कौन सा एंड है, 3 प्राइम। आई शुड चूज अ डिफरेंट कलर। 3 प्राइम, 5 प्राइम। विच एंड ऑफ आरएनए इज विद इन ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, 3 प्राइम है। ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर कौन सा एंड है, 3 प्राइम। ठीक है ना। और नया न्यूक्लियोटाइड कहां लगेगा, कौन से एंड पे, 3 प्राइम एंड लगेगा, पॉलीमराइजेशन होगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, यूजेस कौन सा टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट, टू ऐड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू विच एंड ऑफ आरएनए, 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए, रैंडमली या इन टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर, इन टेम्पलेट, बट इट यूजेस राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। सो एक बार मैं यहाँ पे, आई थिंक मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इलोंगेशन में क्या होगा। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर्स, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइडिल ग्रुप्स। ऑब्वियसली अल्केन अल्किल, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइडिल ग्रुप्स फ्रॉम 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कौन कौन से हैं, एडीपी, जीटीपी, सीटीपी, ओटीपी, यूटीपी। Hello, I'm calling from Amazon support. You'll get an OTP on your number. ठीक है। RNA polymerase transfers ribonucleotidal groups from, इन चारों को क्या बोलेंगे, 4 types of ribonucleoside triphosphates। ठीक है। 2 कौन सा एंड, 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए चेन या आरएनए चेन, आरएनए चेन इन, यस, डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज रीड्स टेम्पलेट डीएनए टेम्पलेट स्टैंड इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड क्रिएट्स आरएनए चेन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब एनालॉगस है डीएनए पॉलीमरेज के जैसे, लेकिन इसका सबस्ट्रेट क्या है, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अंतर इसमें 2-3 अंतर और है। पहला अंतर सबस्ट्रेट का ही है, डीएनए पॉलीमरेज में सबस्ट्रेट कौन होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दूसरा अंतर यह है कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट न्यू चेन, दिस कैन स्टार्ट न्यू चेन। तीसरा अंतर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स हेलिकेज और ये खुद ही हेलिकेज है। इंटरेस्टिंगली एक अंतर और है कि डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है और इसमें एज सच कोई बहुत टिपिकल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं होता, मतलब होता है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो मतलब इसका जो फिडेलिटी है वो लोअर है कंपेयर टू
डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में जो एरर है वो बहुत कम आता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। याद है 4 पैर, ठीक है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इट हैज लोअर फिडेलिटी कंपेयर टू डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। लिख ही लेते हैं ना एक बार, क्या है, ठीक है ना। तो एक तरफ दोनों की प्रोसेसिविटी कंपेयर करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेसिविटी, आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी, ठीक है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज कैसा है, हेलिकेज डिपेंडेंट, और ये अपना 15 अगस्त मना चुका है, ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज कैसा है, प्राइमेज डिपेंडेंट या प्राइमर डिपेंडेंट, मतलब कैन नॉट स्टार्ट अ न्यू चेन। और ये क्या है, प्राइमर इंडिपेंडेंट, जस्ट इंडिपेंडेंट। डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट क्या है, डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीडीपी और डीसीटीपी, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे कॉमन सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं, एडीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग ज्यादा स्ट्रांग है तो हायर फिडेलिटी, वेरी लो एरर। हायर फिडेलिटी मतलब वेरी लो एरर, 1 in a million in E. coli, 1 in a billion in human DNA polymerase, mammalian DNA polymerase। तो ई कोलाई के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं 1 in a million बेस पेयर। एक बेस पेयर में एक गलती करता है, इतना तो माफ कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे क्या है, रिलेटिवली लोअर फिडेलिटी, रिलेटिवली लोअर फिडेलिटी। ये गलती करता है, अब क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो गलती कर रहा है, करने दो, ठीक है। लास्ट में कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 3, टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन पे आने से पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं। प्रोकैरियोट्स इशरिकिया कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में इवन सेम समय पे हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, एंड दीज स्टेप्स आर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है ना। चलो हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस की स्टार्ट कैसे होगी, आरएनए पॉलीमरेज along with सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू प्रोमोटर, अलग अलग नहीं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू सिग्मा फैक्टर टू क्रिएट होलो एंजाइम एंड देन होलो एंजाइम बाइंड्स टू प्रोमोटर रीजन, और बाइंड करते समय क्या निकल जाएगा, सिग्मा फैक्टर। जा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज तो अकेला है प्रोमोटर बाइंडिंग के बाद, उसके बाद बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं है। फिर आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट को कैसे रीड करेगा, सबसे पहले तो बबल बनाएगा, फिर टेम्पलेट को कैसे रीड करेगा 3 से 5, और स्टार्टिंग से चेन को ग्रो कराएगा विदाउट देयर बीइंग एनी नीड फॉर प्राइमराइजेशन, ठीक है ना। अब उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा लास्ट में, टर्मिनेशन। सो स्टेप नंबर 3 का यह है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, ठीक है ना। अब टर्मिनेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो टर्मिनेशन 2 तरह का होता है, पहला वाला कौन सा, रो डिपेंडेंट, मतलब जिसमें रो फैक्टर लगता है, और दूसरा वाला कौन सा, रो इंडिपेंडेंट, इसमें रो फैक्टर नहीं लगता है। तो टर्मिनेशन के और भी मैकेनिज्म है, रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने सिलेबस में कौन सा है, ये वाला इन सिलेबस, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रोमोटर बाइंडिंग का एक ही मैकेनिज्म है, सिग्मा फैक्टर, और कोई दूसरा सिग्मा इंडिपेंडेंट नहीं है,
लेकिन इसमें टर्मिनेशन छोड़ के जाने में कोई डिपेंडेंस नहीं, ठीक है ना। सो टर्मिनेशन के समय क्या होगा, आप देखो कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला गया है या रो फैक्टर के साथ गया है, साथ गया है। ऐसा भी तो हो सकता था कि रो फैक्टर अलग जाता, आरएनए पॉलीमरेज अलग जाता। समझ रहे आप, नहीं समझ रहे बात को, ठीक है ना। सो यहां पे क्या था कि आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू प्रमोटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ रो फैक्टर लीव्स टर्मिनेटर, एग्जिट्स टर्मिनेटर, ठीक है ना। सो यहां पे लैंग्वेज क्या होगी, आरएनए पॉलीमरेज along with रो फैक्टर। रो बहुत लोगों का पी जैसा लिखता है, तो सम पीपल स्टाइलाइज देयर रो लाइक दिस, ठीक है ना। रो को हम लोग और भी यूज करते, डेंसिटी के लिए भी यूज करते हैं ना, और रो को किस में यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए। हाँ, नहीं नहीं, सेंसिटिविटी, दो जगह, डेंसिटी के लिए और रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज along with रो फैक्टर लीव्स टर्मिनेटर डीएनए, टर्मिनेटर डीएनए। इसका मतलब रो फैक्टर किस में हेल्प कर रहा है, रो फैक्टर हेल्प्स इन, रो फैक्टर हेल्प्स इन टर्मिनेटर आइडेंटिफिकेशन, टर्मिनेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब आप सोचो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो यहां पे क्या होता है कि रो फैक्टर टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहले जाके लगता है, ठीक है ना। तो जस्ट इमेजिन इन योर माइंड, इन योर माइंड्स आई, जस्ट इमेजिन कि क्या होगा, ये तो अपना कौन सा डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए है, लेट अस से 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सी फॉर, ये कौन सा है, कोडिंग डीएनए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और यह कोडिंग डीएनए पे मान लेते हैं क्या है, टर्मिनेटर सीक्वेंस है, टेम्पलेट डीएनए पे यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर सीक्वेंस है। एनसीईआरटी में उल्टा बनाया है, येलो प्रमोटर, माय बोर्ड माय कलर्स, ठीक है ना। सो अभी क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, पहले क्या जाके बाइंड करेगा, रो फैक्टर, ठीक है, दिस इज रो फैक्टर। सो अभी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज तो देखा ना, आरएनए पॉलीमरेज तो ऐसा है ना, ऐसा कुछ है ना, मतलब आरएनए पॉलीमरेज तो सिंगल आया जा रहा है ना। अरे आरएनए पॉलीमरेज कैसे आ रहा है, किसी के साथ आ रहा है, अकेला आ रहा है, अकेला आ रहा है। और आरएनए पॉलीमरेज के साथ के पास क्या बन रहा है, क्या बना के ला रहा है, आरएनए बना के ला रहा है, ठीक है। खटारा गाड़ी देखिए कभी, खटारा गाड़ी, ठीक है, अगर खटारा गाड़ी किसी बड़े से स्पीड ब्रेकर पे, हाई स्पीड पे लड़ जाए, तो जो खटारा गाड़ी है उसका सारा खटारा अलग हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ वैसे ही है कि यू कैन इमेजिन आरएनए पॉलीमरेज एज एन आरएनए एज खटारा गाड़ी, ठीक है। और होता क्या है कि पहले ये जो रो फैक्टर है, ये पहले किस पे जाके बाइंड करता है, टर्मिनेटर। याद करो कि सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर पे बाइंड नहीं कर रहा था, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ लग के बाइंड कर रहा था, ठीक है ना। और यहां पे क्या होता है कि रो फैक्टर पहले टर्मिनेटर के पास रहेगा, ठीक है। और ये जो खटारा गाड़ी है ये आ रहा है और ये रो फैक्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है। और इससे होगा क्या कि आरएनए भी छोड़ देगा, रिलीजिंग दी आरएनए। आरएनए कब रिलीज होता, टर्मिनेशन में, ठीक है। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, लेकिन आरएनए कब रिलीज होता, टर्मिनेशन में, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ साथ में निकल जाता है इस तरह से, ठीक है। और ये होने का एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही स्कोप है कि पहले रो फैक्टर यहां पे प्रेजेंट रहे। कॉमन सेंस, अगर रो फैक्टर पहले यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या गारंटी है कि दोनों सेम टाइम पे वहां पहुंचेंगे। आरएनए पॉलीमरेज तो सिर्फ
आरएनए के साथ आ रहा है ना, ऐसे आरएनए पॉलीमरेज तो सिर्फ इस छोटे भाई के साथ आरएनए के साथ ऐसे आ रहा है ना, आरएनए पॉलीमरेज तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब क्या गारंटी है कि जब ये टर्मिनेटर पे पहुंचेगा उसी समय रो फैक्टर आएगा, आप समझ रहे हो, टर्मिनेटर तो छोटी सी सीक्वेंस है ना। सो होता क्या है, अरे इसका भी तो रोल है ना। सो होता क्या है कि रो फैक्टर पहले किस पे आके प्रेजेंट होता है, टर्मिनेटर पे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी कहाँ पहुंचती है, टर्मिनेटर पे, ठीक है। जब इसको ये मिलता है, ठीक है, सो प्रायोरिटी किसके लिए ज्यादा है, डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, या रो फैक्टर के लिए, रो फैक्टर के लिए, ठीक है। तो जब इसको इसका यार मिल जाएगा तो आरएनए को छोड़ देगा, माली छोड़ देगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये किसके साथ चला जाएगा, रो फैक्टर, समझ रहे हो, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि रो फैक्टर इज प्रेजेंट, बाइंड्स टू टर्मिनेटर, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी रीचेस टर्मिनेटर सीक्वेंस, and RNA polymerase is released along with rho factor, thereby also releasing the free RNA. और जब ये नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो टर्मिनेशन एक्चुअली बहुत मजेदार है, देखा तुमने, ठीक है। सो टर्मिनेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले टर्मिनेशन, स्टोरी ऑफ टर्मिनेशन इज नंबर 1, रो फैक्टर binds to terminator sequence, row factor binds to terminator sequence. Number 2, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, मतलब आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी reaches terminator sequence, ठीक है। नंबर 3, आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ निकल लेगा, आरएनए पॉलीमरेज लीव्स टर्मिनेटर सीक्वेंस along with रो फैक्टर, लेकिन उसके लिए रो फैक्टर को पहले टर्मिनेटर सीक्वेंस पे होना जरूरी है, ठीक है। नंबर 4, nascent RNA is released, nascent RNA is released and transcription bubble is closed, transcription bubble is closed। तो वो कौन सा स्टेप है जो आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पे कर सकता है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, इलॉन्गेशन। आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी क्या है, इलॉन्गेशन। लेकिन प्रोमोटर बाइंडिंग में क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेटर एस्केप में क्या चाहिए, रो फैक्टर, ठीक है। टर्मिनेशन में देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। सो टर्मिनेशन में क्लियरली पहले तो यहां शो किया है कि आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ जाएगा, और ये ग्रीन सीक्वेंस क्या है, टर्मिनेटर, बबल क्लोज हो रहा है और आरएनए निकल रहा है। आई गेस दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड ऑफ आरएनए, और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया प्रोसेस, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है, पूरा आरएनए इलोंगेशन में आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बबल में नहीं होता, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम। क्या आप देख पा रहे हो, पूरा आरएनए तो ये पूरा है ना, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज से बाउंड जो रीजन है वो छोटा सा रीजन। सो ये जो रीजन है ये क्या है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए इज बाउंड टू एंजाइम, मच ऑफ द आरएनए इज आउट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ठीक है ना। तो ज्यादा पार्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बबल के बाहर, थोड़ा सा पार्ट आरएनए का कहां है, ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेसेंट आरएनए, अच्छा, वंस आरएनए पॉलीमरेज रीचेस टर्मिनेटर, नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, सो द आरएनए पॉलीमरेज इज आल्सो रिलीज। लेकिन मैंने इसका मैकेनिज्म आपको बताया कि पहले क्या प्रेजेंट होना चाहिए, रो फैक्टर, कहां पे,
टर्मिनेटर सीक्वेंस पे, फिर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी वहां पहुंचेगी और आरएनए पॉलीमरेज रो के साथ चला, ठीक है, और नेसेंट आरएनए विल बी रिलीज्ड, 3 प्राइम एंड विल बी रिलीज्ड, 5 प्राइम एंड तो पहले से ही बाहर है, 3 प्राइम एंड विल बी इवेंचुअली रिलीज्ड। लिखा है लास्ट में कि इन बैक्टीरिया एमआरएनए की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, ना ही कैपिंग होती है, ना ही टेलिंग होती है, ना ही स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है ना। तो नो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू बिकम एक्टिव, और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मेनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। अभी पूरा ट्रांसक्रिप्शन हुआ भी नहीं है, मतलब अभी 3 प्राइम एंड बाहर निकला भी नहीं है, उसके पहले भी क्या होने लगा है, ट्रांसलेशन होने लगा है, ठीक है। सो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में भी कपल्ड, कपल्ड मतलब सेम टाइम में हुए। हम लोगों ने इसको कैसे लिखा, हाँ, साइमल्टेनियस और सिंक्रोनाइज्ड, और इसको एनसीईआरटी वर्ड इसके लिए क्या है, कपल्ड, ठीक है, कपल्ड, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में भी कपल्ड। और जो कपल्ड पिक्चर है वो कैसी दिखेगी, वो कपल्ड पिक्चर कैसे दिखेगी मैं बना के दिखा देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, दिस इज अ वेरी रोमांटिक coupled picture of transcription and translation. तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बबल, और ये बादाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ऑब्वियसली इससे क्या निकल रहा है, आरएनए, छोटा सा पार्ट, ओनली अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए इज बाउंड टू एंजाइम, मच ऑफ द आरएनए इज आउटसाइड द एंजाइम। तो ये क्या है, 5 प्राइम एंड, ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड। अभी हम लोग किस में है, स्ट्रक्चरल जीन में है। पहले क्या था, अप स्ट्रीम प्रमोटर, आगे क्या है, डाउन स्ट्रीम टर्मिनेटर, समझ रहे हो आप। लेकिन बीच में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और आ गया हो, क्या आ गया हो, और ट्रांसलेशन यूनिट, ठीक है ना। स्टार्ट कोडॉन, नाम सुना है, एयूजी, क्या बोलते, स्टार्ट कोडॉन। तो ये एमआरएनए है मान लेते हैं, ठीक है ना। अरे ये कौन सा आरएनए है, एमआरएनए। बैक्टीरिया ने सारे आरएनए, एक ही आरएनए पॉलीमरेज बनाता है ना। सो मान लेते हैं ये सिस्ट्रॉनिक जीन है, ये आरएनए जीन नहीं है। ये कौन सा जीन है, सिस्ट्रॉनिक जीन। सिस्ट्रॉनिक जीन किसको बनाते हैं, एमआरएनए को। याद है कोडिंग आरएनए को कौन बनाता है, सिस्ट्रॉन, TU3 हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। सो अभी इसमें क्या होगा, इसमें पाया जाएगा ट्रांसलेशन यूनिट। क्या पाया जाएगा, ट्रांसलेशन यूनिट। ट्रांसलेशन यूनिट में क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन, कौन सा कोडॉन, AUG, और लास्ट में क्या होता है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन एक होते हैं या 3 में से एक होते हैं, 3 में से कोई एक होते हैं, वाह, वाग, उगा, ये बाद में पढ़ेंगे। और बीच में क्या होते हैं, दुनिया भर के कोडॉन्स, मतलब बाकी अमीनो एसिड के कोडॉन्स ट्रिपलेट्स में होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। इसको कौन सा यूनिट बोलते हैं, ट्रांसलेशन यूनिट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आके बाइंड करेगी, राइबोसोम। सो इंटरेस्टिंगली इस आरएनए पे क्या आके बाइंड करेगा, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम, 70S, प्रोकैरियोट है ना। और ये यहाँ चालू में ही क्या बनाने लगेगा, प्रोटीन। क्या बनाने लगेगा, पॉलीपेप्टाइड। ये जो मैं बॉल्स बना रहा हूं, दीज बॉल्स रिप्रेजेंट व्हाट, पॉलीपेप्टाइड चेन, N-2 C-। तो ये जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन प्रोकैरियोट। यहां आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, और यहां राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर क्या कर रही है, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। सो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी एंड ट्रांसलेशन मशीनरी में वर्क एट सेम टाइम ऑन एन आरएनए, ठीक है ना। सो ये कौन सा मशीनरी है, जो मैं सर्कल के उसको डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूं, ये कौन सा मशीनरी है और ये कौन सा मशीनरी है, ठीक है। इस वाले मशीनरी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी,
ठीक है, और इस वाले मशीनरी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल मशीनरी। So in bacteria, transcription and translation may be coupled, which means same compartment में भी हो रहा है और same time पे भी हो रहा है. Translation of mRNA has started before transcription of that mRNA is complete. ठीक है ना? तो इस डायग्राम की हेडिंग क्या हो सकती है? कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और इसको एनसीईआरटी ने कैसे बोला है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, हैज स्टार्टेड, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है बिफोर, इवन बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीट। ठीक है, इसका रीजन क्या बोल सकते हो? क्योंकि ये एमआरएनए की कोई प्रोसेसिंग होनी नहीं है, ना कैपिंग ना टेलिंग। ठीक है ना, तो इसका रीजन क्या होगा? वाई नो एमआरएनए प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगला स्टेप प्रोसेसिंग है या ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन, नथिंग एल्स इन बिटवीन। थैंक यू।